नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। गुरुजी महाराज की संगत सेवा भाव में रहती है। हम सबको पता है संगत जी कि गुरुजी महाराज की संगत दिन दुनी रात चौगनी करोड़ों की संख्या में बढ़ रही है पूरे संसार में, और संगत में सेवा का भाव है। आज इसी श्रृंखला में सेवा सत्संग समर्पण के अंतर्गत पंचकुला से मुकुल चौधरी अंकल जी जुड़े हुए हैं, जो गुरुजी की संगत हैं। आइए हम इनसे सेवा संबंधित एस्पेक्ट के ऊपर में इनसे बात करते हैं, इनके भाव जानते हैं। जय गुरुजी मुकुल चौधरी अंकल। जय गुरुजी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी सभी संगत को, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी अंकल। बहुत अच्छा लग रहा है पंचकुला की संगत से रूबरू बात करके। बहुत ही वहाँ बिल्कुल। वहाँ तो गुरुजी महाराज की जो ब्लेस संगत है, पुरानी संगत है, बहुत रहती हैं। आप लोग तो काफी सत्संग सुनते रहते हैं वहां तो से कई गुरु जी साल। की ब्लेसिंग्स हैं जो आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ शेयरिंग करने अपने व्यूज एंड जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है। बेशक ये गुरुजी महाराज की कृपा ही है। अंकल, सेवा से संबंधित मुझे आपने बताया था कि शायद आप गुरुजी के सत्संग जहाँ-जहाँ होते हैं वहाँ पर, और गुरुजी के मंदिरों में आपको सेवा बख्शी गई है। आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपको महाराज ने इसके लिए पात्र चुना। तो थोड़ा-सा संगत जी को सेवा से संबंधित बात बताएँ, अपने भाव बताएँ। जय गुरुजी, ओवर टू यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी सभी संगत को। और जैसा अंकल ने बताया कि गुरु जी ने मेरे ऊपर कृपा बरसाई, रहम बरसाया और मेरे को सेवा करने का मौका मिला। और मैं आई थिंक पिछले 2 साल से गुरु जी की सेवा में हूँ। इन बिगिनिंग तो जैसे मैं अगर बात करूं सेवा की, तो हम यहाँ पंचकुला में सत्संग होते थे। तो वो सभी सत्संग हम अटेंड करते थे, तो सत्संग में जाता था तो मेरे को सेवादारों को देख के मुझे मेरे मन में होता था कि मैं भी गुरुजी के चरणों में सेवा करूं। एंड देन मैंने ग्रुप ज्वाइन किया, वहां से मेरी सेवा शुरू हुई। पहली सेवा मेरी जोड़ा घर में लगी थी। सो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम किया था तो हेजिटेशन भी थी, कुछ पता भी नहीं था, बट आई डिड माय सेवा वेरी वेल। सो धीरे धीरे सेवा बढ़ती रही। देन आई केम टू नो अबाउट द ग्रुप TYSF, जो बड़े मंदिर का ही ग्रुप है, या ट्राई सिटी में ही है। सो देन आई ज्वाइन दैट ग्रुप TYSF, मैंने वहां पर सेवा करी। सो लेटर ऑन मुझे आई केम टू नो दैट कि मुझे पता लगा कि हाँ, यहाँ से ही कुछ सेवादार डुगरी मंदिर जाते हैं सेवा के लिए। सो मैंने कोशिश की, एफर्ट्स किए कि मेरा भी नाम उन सेवादार की लिस्ट में ऐड हो जाए जो डुगरी मंदिर में सेवा करते हैं। मैंने गुरु महाराज से अपनी अरदास लगाई, मैं गुरु महाराज मुझे भी सेवा का मौका दो। सो और एक ही बार में मतलब ज्यादा एफर्ट्स पुट नहीं करने पड़े मुझे, और मेरा नाम डुगरी सेवा में लिस्टेड हो गया। एंड देन द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू डुगरी, तो क्योंकि वाइफ एक बार पहले डुगरी होके जा चुकी थी और मैं पहले कभी डुगरी गया नहीं था। मैंने सुना बहुत था लेकिन डुगरी कभी मैं गया नहीं था। लेकिन वाइफ गई थी तो उन्होंने बताया कि मुझे कि नहीं, डुगरी में तो बहुत बहुत संगत होती है। बेयर मिनिमम 25 to 35,000 या 40,000 पीपल, मतलब संगत एक दिन में विजिट करती है डुगरी मंदिर को। सो कहते हैं वहां की सेवा बहुत टफ होती है, फ्रॉम मॉर्निंग एंड टिल इवनिंग है, जब जब तक वाइंड अप नहीं होता है, जब तक मंदिर क्लोज नहीं होता है, सब चीजें हैं। सो तब तक आपको विदाउट एनी रेस्ट आपको सेवा करनी होती है, एंड दैट इज द टफेस्ट सेवा एज पर माई वाइफ टोल्ड मी। सो मैं क्या, ठीक है, गुरु महाराज की जैसी मर्जी होगी, जैसी सेवा उन्होंने लेनी होगी वो ले लेंगे। सो फर्स्ट टाइम जब मैं डुगरी मंदिर गया सेवा के लिए, एंड सीरियसली इससे पहले जितनी बार भी सत्संग में सेवा करी है वो होती है अराउंड 4 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स। लेकिन डुगरी मंदिर का एक्सपीरियंस इज एंटायरली डिफरेंट। आप आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट थिंग। वो जो इमेंस प्लेजर वहां मिलता है, दैट वो जो सेवा करके, वो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं।
सो फर्स्ट टाइम जब मैं गया तो सेवा लगी हमारी लंगर डिस्ट्रीब्यूशन में। सो जैसे जो भी संगत आती है दर्शन के बाद वहाँ लंगर करते हैं, तो लंगर डिस्ट्रीब्यूशन में मेरी सेवा लगी थी। फिर ऐसे ही एक बार वॉशिंग में लगी 2-3 बारी। तो इट्स कीप ऑन चेंजिंग कि गुरुजी आपसे कौन-सी सेवा कब किस तरीके से लें। सो वो है। बट इसमें मेरे को देखो सभी एक्सपीरियंसेस में सेवा के एक्सपीरियंस में मेरे को बहुत सी चीज़ें जो बहुत दिल को सुकून देती हैं, आराम देती हैं और अच्छा लगता है, और दे आर सो स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो शायद संगत की तरफ से या वैसे बीइंग अ सेवादार जो कुछ ऑकवर्ड फील आती है, अच्छा नहीं लगता है जब वो जैसे कि नई संगत होती है या कुछ ऐसे संगत होती है जो जल प्रसाद छोड़ देती हैं, पूरा उसे लास्ट ड्रॉप तक उसे कंज़्यूम नहीं करती हैं, वो वेस्ट कर देते हैं। दूसरा कभी लंगर पूरा नहीं करते हैं, उन्हें कहा कहते हैं कि नहीं हम बीइंग अ सेवादार के नहीं आपको लंगर पूरा फिनिश करना है, आप इसे वेस्ट ना करें, ये मेडिसिन है और आप इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो आपको नहीं पता, सो हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड बट दे डिडन्ट एक्सेप्ट दैट थिंग, वो अपनी ज़िद करते हैं। तो वहाँ उस पार्ट पे थोड़ा-सा हर्ट होता है। अदरवाइज़ तो गुरुजी के चरणों में सेवा तो इट्स एन इमेंस प्लेज़र। हाँ, डुगरी में ये होता है कि जैसे हम मॉर्निंग अराउंड 7 पहुँच जाते हैं हम। वी हैव टू वेक अप अराउंड एएम। वे हम नहा रेडी होते हैं, सब चीज़ें वी हैव एएम। सो वहाँ से सभी सेवादार एक साथ इकट्ठे होते हैं, कारपूल करके हम डुगरी जाते हैं। सो वी हैव टू रीच डुगरी अराउंड 7 एएम। सो वहाँ फिर मॉर्निंग में हमारी सेवा लोकेशन होती है अराउंड 8-8:30 सेवा बिगिन हो जाती है एंड देन ये चलती है हमारी अराउंड 5:30-6। वो डिपेंड करता है कि संगत कितनी आई है, कम है तो हम थोड़ा जल्दी फ्री हो जाते हैं, अगर ज़्यादा है तो टाइम भी लग जाता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि बिल्कुल पैरों में खड़े होने की जान नहीं बचती, पैर दर्द कर रहे हैं और हम ये सोचते हैं कि वापसी कैसे इतनी दूर ड्राइव 150 किलोमीटर ड्राइव करके वापसी इट्स गोइंग टू बी इम्पॉसिबल। बट जैसे ही सेवा खत्म करके हम गाड़ी में बैठते हैं तो मैं कहता हूँ गुरुजी हमें इतना रिलैक्स कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि सेवा में जो हमारी थकान थी वो कौन-सी थकान, कैसी थकान बिल्कुल फ़ील नहीं होता और हम बिल्कुल सेफली गुरुजी हमें घर पहुँचाते हैं। मतलब इट्स लाइक आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट फीलिंग। सो हम बहुत आराम से, बहुत कंफर्टेबली घर पहुँचते हैं। हाँ, ये एक पार्ट पे जो मुझे लगता था कि ये जो जल प्रसाद की बेकदरी की जाती है, बचता है, बहुत बहुत दिल दुःख होता है जब संगत लंगर प्रसाद बीच में छोड़ देती है। सो वो वेस्टेज थोड़ी-सी हर्ट करती है और मैं सभी संगत से क गुरु संगत से ये हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि यस, जो आपको जल प्रसाद दिया गया है वो मेडिसिन है, जो लंगर प्रसाद आपको दिया जाता है वो मेडिसिन है। प्लीज़ उसे पूरा कण-कण तक उसे ग्रहण करें या कंज़्यूम करें, उसको वेस्ट ना होने दें। Somewhere somehow you are losing your blessings, you are losing your medicines, you are losing some important part of your life जो गुरुजी आपको लंगर प्रसाद और जल प्रसाद के थ्रू देना चाह रहे हैं, वो आप मिस करते हैं। आई नो जो कोर संगत है गुरुजी की वो उन्हें सब पता है, वो लास्ट ड्रॉप तक कंज़्यूम करते हैं, लंगर प्रसाद भी पूरा करते हैं, सेवन करते हैं उसका, दे कंज़्यूम एवरीथिंग बट इट्स इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल द न्यू संगत जो कि अभी रिसेंटली जुड़ी है या अभी गुरुजी के साथ उनकी जर्नी शुरू हुई है, तो उनके लिए कि ये बीइंग अ सेवादार जो हर्ट होता है बिकॉज़ हम एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, गुरुजी महाराज की जो ब्लेसिंग्स है वो हम संगत तक पहुँचा रहे हैं, तो उसमें अगर होता है तो हमें इट्स रियली वी रियली फेल्ट बैड। सो ऐसा ही था कि जब हम सेवा करते थे इधर टीवाईएसओ ग्रुप में जहाँ जैसे पूर्णमासी सत्संग होते हैं, सभी होते हैं, तो उनमें ये चीज़ों के साथ संगत के साथ थोड़ा-सा रहता है। सेवादार कई बार रिक्वेस्ट करते हैं, संगत उनकी रिक्वेस्ट को डिनाय कर देते हैं, सुनते नहीं हैं, वो अपने मन की करते हैं। तो इट्स अ थोड़ा-सा सैड पार्ट है ये, अदरवाइज़ तो गुरुजी की सेवा में, गुरुजी के चरणों में तो सेवा करने का जो इमेंस प्लेज़र है, उसका तो मैं ख़ैर वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता।
जो दिल को सुकून मिलता है, जो यू नो लाइफ का जो एक वैल्यू एड पार्ट है कि यस वी आर सेवादार ऑफ गुरुजी एंड ठीक है, इट्स अ गुड थिंग कि गुरुजी ने हमें मुझे वो मौका दिया कि मैं उनके चरणों में आके उनकी सेवा कर सकूं और इट्स अ रियली यू नो I can like I have no words to explain the thing कि how much I am blessed or we Sevadars are blessed in that form. So this is the thing. जी अंकल। हाँ, इसमें मैं एक एक वैल्यू ऐड और करना चाहूँगा। एक बार ऐसे ही जब जल प्रसाद जब बचता था, हम उसे कलेक्ट जब सत्संग कंप्लीट हुआ था, हम बॉटल्स जो कलेक्ट करते हैं, बिन बैग की जब सेवा होती है, जो गुरुजी बख्शते हैं, सो जब वो एम्प्टी बॉटल्स नहीं होती, किसी में किसी सील पैक बॉटल है, किसी ने ओपन ही नहीं किया है, किसी ने आधी कंज्यूम की है, सो बहुत फील होता था। तो एक दिन गुरुजी ने सपने में आके मुझे कहा, ड्रीम दर्शन दिए, गुरुजी ने कहा कि नहीं पुत्र तू ਇਹਦੇ ਲਈ कुछ कर, कुछ ऐसा सॉल्यूशन कढ कि जल प्रसाद की बेकदरी कम हो जाए। सो आई थॉट अ लॉट, मैं कहा क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। देन आई केम अप विद अ थॉट के यस, एक व्हाई नॉट वी स्टार्ट अ बॉटल ऑफ जल प्रसाद विद द नेम ऑफ जल प्रसाद ओनली, सो दैट जो भी उस बॉटल को होल्ड करेगा, जल प्रसाद की बॉटल को होल्ड करेगा, उसे पता लगे कि यस इट इट दिस इज जल प्रसाद, इट्स नॉट नॉट अ नॉर्मल वाटर। वो क्या करते हैं, वो पार्टी में जो सर्व होती हैं बॉटल्स, मिनरल बॉटल्स, तो वो उसको उसी में कंसीडर करते हैं। सो बेटर है कि एक ऐसा निकाला जाए प्रोडक्ट के जिसमें जल प्रसाद लिखा और उसमें मेंशन हो कि यू हैव टू कंज्यूम ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ दिस डिवाइन वाटर। सो गुरुजी ने ये मुझे थॉट दिया एंड अभी गुरुजी की ही आज्ञा से या गुरुजी की ही परमिशन से मैंने थोड़ा सा उस पर वर्क करना स्टार्ट किया है एंड आई कम अप विद दिस थिंग। एक सेकंड आई शो यू, या जी दिस अंकल। इज द थिंग, जल वाह! प्रसाद। प्रसाद। तो इसकी प्रिंटिंग यू हैव आपने टू, करवाई है या आपको बड़े मंदिर की तरफ से सुविधा दी गई थी नहीं नहीं प्रिंटिंग? नहीं, ये मैंने अपने पार्ट, गुरुजी का आदेश हुआ था तो मैंने अपने पार्ट पे ये शुरू किया है। सो हाँ अभी जी। बड़े मंदिर भी गया है जल प्रसाद। सो ये अभी देखो बहुत वहाँ वी आर वेटिंग फॉर द अप्रूवल्स, नहीं ताकि महाराज बिल्कुल आप सभी मंदिर महाराज में, सभी सत्संग में यही एज अ जल प्रसाद सर्व किया जाए। बिल्कुल सो ठीक दैट बात है। जो अननोन, जो फर्स्ट हैं, जो पहली बार आए हैं या दूसरी बार जिन्हें नहीं पता, वो उसको उसकी वेस्टेज रुके बेसिकली। यस, वी दे कैन प्रिवेंट कंज्यूम, वी कैन या प्रिवेंट वेस्टेज। और मैं आपकी पूरी आपने अच्छी तरह बाद में इसको समझाया कि अगर हिंदी में लिखा हुआ होगा और अच्छी बात है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ हो तो अच्छी बात है, लेकिन हिंदी में भी लिखा हुआ हो तो इट सर्व द पर्पस। तो इसमें इट्स देयर। अ, अच्छा, इट इज़ आल्सो देयर, वेरी गुड। जल प्रसाद, जल प्रसाद, शुक्राना। तो इसमें मुझे आशा है कि जो आपकी जो कोर कमेटी के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं या जो आपके जिनके अधीन सेवादार सारे काम करते हैं, वो इस बात को इसका संज्ञान लेंगे और ये जो स्टिकर्स हैं, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। ये अगर वो सारे सारे रूम होस्टिंग सेवादार होस्ट होस्टिंग ऑर्गेनाइजर्स को या बड़े हर मंदिर में ऐसा ही जल प्रसाद मिले, जिस पे बाहर स्टिकर लगे हों, तो संगत को भाव आएगा बिल्कुल, कि हम एज ए प्रसाद हमको लेना है जल प्रसाद, ये सिंपल पानी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक थोड़ा-सा डिफरेंस है जो लोगों को या संगत को पता लगे कि यस इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, यप, इट्स अ डिवाइन वाटर। डिवाइन वाटर, बिल्कुल। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये और अंकल इसके अलावा जो ये बाकी जो डिस्पोजल्स हैं, डिस्पोजल भी संगत ठीक तरह रखती है, क्योंकि डुगरी में तो महाकुंभ की तरह हम लोग देखते हैं हाँ, कि वो डुगरी में तो प्लेट्स में सर्व होता है। जी अंकल। हाँ जी, वो सेम वो जो बड़े बंदे वाला पैटर्न है सेम होता है। एक थाली में 4 लोग, 4 से वो मतलब संगत लंगर प्रसाद ग्रहण करती है। जी हाँ। हाँ, बाकी हम मेरी जैसे सीनियर सिटीज़न पे होती है तो उसमें सीनियर सिटीज़न में सीनियर सिटीज़न जो अनेबल टू सिट, सो चेयर पे बैठते हैं तो उन्हें सिंगल थाली में सर्व किया जाता है। दैट्स नाइस।
अंकल अभी जैसे हमारे गुरुजी महाराज का जन्मदिन अभी अप्रोचिंग हाँ जी, 7 है। जुलाई। तो बहुत ही संसार से पूरी संगत आएगी, तो उन सब के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि सारी जो कार्रवाइयाँ हैं सब सुनिश्चित तौर पे हों, डिसिप्लिन वे में हों और संगत को भी दिक्कत ना हो? थोड़ा-सा इसके बारे में जो कुछ गाइडलाइंस आपके आपके यहाँ तो अभी शायद आ गई होंगी, थोड़ा-सा संगत जी को बताएँ इस बिल्कुल। बारे में? देखो अभी गाइडलाइंस तो खैर अभी कोई आई नहीं है, लेकिन हाँ, सभी संगत से मैं ये गुज़ारिश करूँगा। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनिशियल थिंग है, जो गुरुजी कहते थे, "तुसी मन्नो, मंगो नहीं।" सो करेक्ट, बिलीव इन हिम विद विदाउट इफ एंड बट्स। सरेंडर योरसेल्फ टू हिम। सेकंड थिंग, बीइंग अ सेवादार, आई जस्ट ओनली वांट टू से दैट कि जो भी सेवादार आपको कुछ किसी चीज़ के लिए रोक रहे हैं या वो आपको गाइड कर रहे हैं, सो लिसन टू देम। वो बिकॉज़ दे आर इंटू गुरुजी की सेवा में है वो, लेकिन आपकी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, सब चीज़ें स्मूथली रन करें, उसके लिए वो आपको कुछ भी कहते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, तो एट लीस्ट उस चीज़ को कंसीडर करें, उसको डिनाय ना करें। ठीक बात है। बिकॉज़ देखो, हर किसी को कोई चीज़ किसी को बुरी लगती है, किसी को कोई चीज़ नहीं लगती है। लेकिन वो चीज़ों को पर्सनल, संगत से रिक्वेस्ट है, उन चीज़ों को पर्सनल ना लें, पर्सनल नोट पर ना लें। वो ठीक है, हम भी सेवा कर रहे हैं, सो जो क्योंकि इतनी चीज़ों को मैनेज करने भी एक सिस्टम चाहिए होता है। सो वी हैव टू फॉलो दैट सिस्टम। तो यही रिक्वेस्ट है संगत से कि भई जो सेवादार उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एट लीस्ट उस रिक्वेस्ट को फॉलो करें। जी हाँ, अंकल। बड़े मंदिर की जो कोर कमिटीज़ बनी हुई हैं, इन सब का इतना महत्वपूर्ण रोल है कि इतने इतने सेवादार अंकल, आंटीज़ ये बहुत पहले बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत पहले ही इफ इस आई प्रयास में लग जाते If I हैं। talk about Dugri Seva, around 3,000 to 4,000 Sevadar are there. होंगे, बेशक। From beginning until last, everywhere, at every point, Sevadars are available there. So it's a tough task to manage the all the things. इट्स अ वेरी टफ टास्क और गुरु महाराज की कृपा होती है, सब ठीक हो जाता है, तो संगत का हाँ, बड़ा वो दायित्व बिल्कुल बनता है। दैट्स ट्रू। मैंने आपको बोला ना कि कई बार थकान भी होता है, तो सोचते हैं कि घर कैसे जाएँगे, गाड़ी चलेगी नहीं, ड्राइव वी आर अनेबल टू ड्राइव, क्योंकि पैर ऐसे दर्द करने लग जाते हैं कई बार। लेकिन जैसे ही सेवा खत्म होती है, गुरु जी के दरबार में मत्था टेकते हैं, सब चीज़ें ऐसे वैनिश होती हैं, लाइक हम तो बिल्कुल फ्रेश है, जैसे मॉर्निंग में आए थे, बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। वो एनर्जी मिल जाती गुरु है ना, जी बिल्कुल, एनर्जी। बिल्कुल। गुरु जी तो सब पेन को ना ऐसे गायब कर देते हैं कि लाइक हमने तो कुछ सेवा करी नहीं, वी आर फ्रेश लाइक एनीथिंग हम कौन है सेवा बाय करने एंड ऑफ द डे। वाले? कहा था कि बिल्कुल, हम सेवा बिल्कुल। करें। वो महाराज अपने आप एनर्जी देते हैं, तो उसी भाव से हम लोग अपना आगे से आगे रास्ता निकलता रहता है। बड़े मंदिर की जो मैनेजमेंट है, बहुत ही उनका हम सबको आभारी होना चाहिए कि इतने नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। डिसिप्लिन वे से वो अब ऑर्गेनाइज़ आप करते ये देखिए ना, आप ये देखिए कि डुगरी में सेवा करने के लिए बड़े मंदिर से भी आते हैं हैं। सेवादार। जी, जी हाँ। पूरी मैनेजमेंट टीम आती है, आईटी टीम आती है, अदर सेवादार्स आते हैं। मतलब वो मॉर्निंग में किस टाइम चलते हैं, डुगरी पहुँचते हैं, फिर डुगरी में सेवा करते हैं, देन दे वेंट बैक टू दिल्ली। यस। अराउंड दे आर 350 टू 400 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली महाराज टू डुगरी मंदिर। महाराज की असीम कृपा होती है इन सब कामों के लिए संगत के ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो अंकल गुरुजी के चरणों में समर्पण ही है जो इतनी हिम्मत देता है, या गुरुजी इतनी हिम्मत देते हैं कि हम सेवादार उस चीज़ को ईज़िली कर सकते हैं, कर पाते हैं। जी अंकल। अंकल, जो आने वाली जो संगत है, जो दूर-दूर के शहरों से संगत आती है, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है डोगरी मंदिर के बारे में भी और लेकिन सबका गुरु संगत का मन किसका मन नहीं करेगा डोगरी मंदिर जाने का और बड़े नहीं, मंदिर बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे जाने का। तो ऐसे में आप जैसे इतने बड़े स्केल पे डोगरी मंदिर में भी आयोजन होता है, तो इसके लिए आप संगत को क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं तो संगत से यही रिक्वेस्ट करूँगा, बिल्कुल साफ और अच्छे भाव से आएँ। जैसे-जैसे सेवादार गाइड करते हैं, उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंगली सब चीज़ों को जैसे लाइन में जोड़ा करके लिए जोड़ा, घर से फ्री होकर के फिर वो आगे लाइन में लगते हैं। सो मतलब पेशेंस के साथ,
गुरुजी की श्रद्धा, गुरुजी में श्रद्धा रखते हुए सब चीजें करें, मतलब लड़ाई झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें कि नहीं ऐसे नहीं हो रहा, नहीं वैसे ही नहीं हो रहा। हाँ, करेक्ट। जहां पर जैसा लगता है कि किसी की कोई मेडिकल इमरजेंसी है या फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो उसमें सेवादार अपने आप ही उनको असिस्ट कर देते हैं। लेकिन आई जो बिल्कुल फिट है, जो दे आर कैपेबल टू डू एवरीथिंग, सो वो भी जब ऐसे रिएक्ट करते हैं, चालाकियां दिखाते हैं, कई होते हैं कि नहीं इधर से लाइन से घुस के उधर से आ जाएंगे, चालाकियां करते हैं, वो मैं कहूंगा कि चालाकियां ना करें, क्योंकि गुरुजी के चरणों में चालाकियां नहीं चलती। हालाँकि अपने वहां घर में। सिर्फ आपके वहां आपके भाव चलते हैं। करेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप कितने अच्छे भाव से, कितनी श्रद्धा से आप वहां गए हैं, वहां जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साफ दिल से गुरु जी की चरणों में अरदास करते हुए पहुंचना, अच्छे भाव के साथ पहुंचना, वो इंपॉर्टेंट है। गुरु जी आपके भाव देखते हैं, वेरी ना राइट। कि बस हम फटाफट से पहुंच जाएं, 2 मिनट में दर्शन करें, लंगर करें और 10 मिनट में बाहर आ जाएं, 1 घंटे में। सो दैट इज नॉट गोइंग टू पॉसिबल। करेक्ट। गुरु जी को पता है, गुरु जी ने कितना कितना टाइम आपसे लेना है, कितनी देर आपको वहां बिठाना है, कितनी देर खड़ा रखना है, कैसे क्या होना है, वो गुरु जी जानते हैं। किसको कितना कष्ट दे करके कितना कष्ट काटना है, वो चीज भी है। यही बात तो अगर समझने वाली। किसी को दर्शन करने में ज्यादा कष्ट मिल रहा है, इट मीन्स समवेयर समहाउ गुरु जी उनको कष्ट देकर उन्हीं के कष्ट काट रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात क्या है। पता वो वहां खड़े, वहां 2 घंटे लाइन में लग के, क्या पता उनका कितना बड़ा कष्ट कट जाए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा संदेश दिया। चालाकियां चालाकी ना करें, स्मार्ट ना बने। माय पॉइंट इज, साफ दिल से जाए, साफ श्रद्धा के साथ जाए, चालाकियां ना करें, और जल प्रसाद और लंगर प्रसाद की बेकदरी ना करें। दैट बिकॉज इज़ एक बार ऐसा हुआ था कि एक बार जो गुरुजी जैसे ही दिखते हैं, एक है यहाँ पर चंडीगढ़ में ही है वो, संगत है, तो वो आए थे, पंडाल में आ गए थे। तो उनको देख के सभी, ओ गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। मतलब उस दिन मैंने ये देखा कि लंगर कर रहे हैं, लंगर की थालियां छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। किसी का थाली पे पैर जा रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। मतलब उस दिन मुझे सबसे सबसे बुरा मुझे उस दिन लगा था, जब लंगर पूरे प्रसाद की जो बेकदरी हुई थी। पूरे संसार ने मतलब वो थालियों वीडियो। में पैर रख के जा रहे हैं, प्रसाद ऐसे गिर रहा है, वो चीज, दैट वाज पूरे नॉट गुड। पूरे संसार ने वो वीडियो देखी हैं, गुरु संगत ने वो वीडियो देखी हैं, जब हाँ वो जी, हाँ जी, करके किसी संगत ने बिल्कुल बिल्कुल। पोस्ट किया था एज़ ए गुरुजी। तो एनीवेज़ वो जो द द आप सेम लोगों डे आई वाज एट सेवा, मैं वहीं था, सेवा में ही था, लेकिन मुझे तो दुख हुआ, कुछ सेवादार भी भाग रहे हैं। अरे किस लिए? जो आपको रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो सेवा दी गई है, आप उस पे ध्यान दो। आपको तो बल्कि रोकना चाहिए पब्लिक को, जो बैठी है लंगर करिए, उन्हें कहो लंगर करो। अगर गुरुजी ऐसे मिलने होते तो हम इतनी दूर आके या गुरुजी के साथ इतनी श्रद्धा, वो चीज अलग है। जैसे जैसे गुरुजी महाराज ने अपने जीवन काल में सो कॉल्ड ओट संगत को मायाजाल में रखा, अपने होते हुए भी उन्होंने ये सामने नहीं बिल्कुल होने दिया कि मैं कौन हूँ, मैं किस बिल्कुल बिल्कुल। प्रयोजन से इस संसार में आया हूँ, है ना? तो अभी तक ओट संगत रिग्रेट करती है ना? एटलीस्ट हम तो फिर भी बहुत संतोषी हैं कि हमने महाराज को डे 1 से महाशिव के रूप में ही ग्रहण किया है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो धोखे में नहीं रहे, है ना? उसी रेफरेंस में अगर सपोज़ किसी संगत का फेस रिज़ेम्बल कर रहा था, ऐसे वो आए, तो सेवादारों को अपनी ड्यूटी करनी थी, सिर्फ़ भाग-दौड़ नहीं मचानी थी, संगत को अपना लंगर प्रसाद करते रहना चाहिए था, उस बीच में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? मैं आपकी बात से पूरी सहमत हूँ। वो कुछ बातें ऐसी हैं कि वो बस वो गुरुजी महाराज, ये भी गुरुजी महाराज की लीला लीला होगी कि उन्होंने ये प्रयोजन रखना होगा इम्तिहान लेने के लिए। सेवादारों का भी, हाँ, संगत का भी, दैट्स ट्रू, संगत का दैट्स ट्रू, भी। बिल्कुल सही बात है। दैट मे बी वन ऑफ द महाराज का माया जाल। मैं खुद आ रहा हूँ, जब मैं वहां खड़ा था तो एकदम से जैसे सभी भागे, में क्या हुआ, कहते गुरु जी आगे, मैं तो देख के सीरियसली मैंने एक स्टेप तक आगे नहीं बढ़ाया कि कौन आगे कैसे आ गए, क्योंकि मुझे वेरी पता था कि इट्स नॉट द थिंग। देखो, मैं शुरू से एक चीज मानता आ रहा हूँ,
half of believe what you see and nothing of what you hear. यप, और जो आप जब तक आप खुद किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप किसी चीज को फॉलो मत करो। करेक्ट, मैं जब गुरुजी से जब जुड़ा हूँ या गुरुजी के चरणों में जब से मैं आया हूँ, उससे पहले मैं तो इतना मतलब कहते हैं ना कट्टर नास्तिक, मतलब गॉड कोई एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग। कोई एक एक स्पिरिचुअल पावर है जो कंट्रोल करती है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मंदिर जाके कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। सो मैं कभी नहीं मंदिर गया। मॉम मॉम कहते कि नहीं मंदिर जाओ, ये करो। मैं कहा एक दो बार जब बचपन में गया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे नहीं बिलीव ही नहीं था गॉड में। एंड आई वाज लाइक कुछ नहीं है, नेचर है, नेचर के अकॉर्डिंगली सब चीजें चल रही हैं एंड एवरीथिंग। बट यस, एक दो स्टेप्स जब लगा कि गुरुजी ने मुझे जोड़, गुरुजी को लगा कि हाँ भाई अब मेरे को अब शरण में लेना चाहिए। उन्होंने एक दो चीजें ऐसे की कि यस, वाकई में फ्रॉम द डे वन वो मैं कनेक्शन फील कर पाता हूँ गुरुजी से। और आज भी मैं ये बात सबके सामने ओपनली कह रहा हूँ कि आप गुरुजी इतने पास होके सुनते हैं आपके दिल की बात, आपके मन में आती है उससे पहले गुरुजी उसको पूरा कर देते हैं। बिल्कुल आपको सुनते हैं। कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि गुरुजी ये कर दो। नो, गुरुजी को बिल्कुल, जो सही लगता है वो आपको सही टाइम पे सही चीज दे देते हैं। और मैं करेक्ट, कह रहा हूँ मेरे साथ तो ऐसे ऐसी चीजें हुई हैं जो यू नो बिलीव नहीं कर सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीजें थी, वो गुरुजी ने ऐसे, गुरु महाराज ने ऐसे चुटकी बजा के सब चीजें सॉल्व कर दी, सब चीजों में से निकाल दिया प्रॉब्लम्स जो हम कभी, मतलब ऐसा ऐसी ऐसी चीजें की है जो हमने कभी सोची नहीं थी कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा हमारी लाइफ में हो भी सकता है। नेक्स्ट इम्पॉसिबल, गुरु जी ने वो सारी चीजें पॉसिबल कर दी है। अब नहीं तो शुक्रिया, कहाँ गुरु जी ने मेरे ड्रीम दर्शन दिए और जल प्रसाद का आइडिया दिया, मतलब ही नहीं था। शुक्राना, शुक्राना। ये संदेश देखो आपके कितने आप एक चीज नोटिस करो कि कितने टाइम से सेवादार भी हैं, संगत भी है, सभी आते भी हैं, जल प्रसाद भी लेते हैं, उसकी वो मतलब बचता भी है, वो सब चीजें होती हैं। आइडिया नहीं आया। अब गुरुजी ने मेरे को ड्रीम दर्शन देके कहा कि सोल्यूशन निकाल, एक आइडिया दिया, मैंने उस पर वर्क किया। देखो अब कितना सक्सेसफुल रहता है, नहीं, कितना नहीं ये रहता। जो ये आइडिया है, ये आइडिया आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में आप पूरे ग्लोबल संख्या देखेगी कि जल प्रसाद ही लिखा रहेगा। इंट्यूशन हो चुकी है कि बस इसको जल प्रसाद में ही रखना है। कोशिश मेरी कोशिश एक सिर्फ ये है कि जल प्रसाद की बेकदरी ना हो, लोग उसे पूरा कंज्यूम करें। दे बिल्कुल, दे वुड हैव अवेयर ऑफ दैट थिंग कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस जल प्रसाद। वेरी ट्रू। बहुत ही अच्छे-अच्छे आपने संदेश दिए, मुकुल अंकल। अभी ये जी। महाराज की कृपा गुरु संगत पर, आप पर बनी रहे, और जो संगत है, सच्चे मन से जुड़े, और जो बिल्कुल बिल्कुल वो सेवा भाव है, वो सेवा भाव उनमें और जागृत हो। अंकल, एक लाइन में आप संगत के लिए जो आने वाले सेवादार जिनको प्रेरित करना है, गुरु जी महाराज ने, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो आप सेवादार बनेंगे, जिनको भी सेवादार के लिए देखो, मैं सभी संगत से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी सेवादार बनना चाह रहे हैं या बनने वाले हैं या बनेंगे या जो इच्छा रखते हैं कि गुरु जी की सेवा सच्चे साफ मन से करें। करेक्ट, कोई इफ एंड बट नहीं कि मैं ये बन जाऊं, मैं कोऑर्डिनेटर बन जाऊं, मैं ये वर्क करने लग जाऊं, मैं वो करने नहीं। गुरु जी की सेवा है, गुरु जी ने आपसे जो सेवा लेनी है वो अपने आप ले लेंगे। साफ मन से करें, चालाकी के साथ ना करें, या किसी एक एक्स मोटिव के साथ ना करें कि मैं सेवा करूं तो मैं इससे ये चीज हासिल कर लूंगा। नो, सेवा साफ मन से और साफ दिल से की जानी चाहिए। संगत पहले है, आप बाद में है। करेक्ट। तो सबसे पहले संगत की जितनी जो जरूरत है संगत की पूरी करो, बाद में अपना देखो। संगत में ही गुरु जी बसते हैं। महाराज बिल्कुल ने बिल्कुल कहा बिल्कुल। कि संगत की सेवा करोगे तो वो मेरी सेवा हो जाएगी। बस बस वही है, साफ और सच्चे दिल से करें। किसी चीज का मतलब एम करके ना करें कि मुझे ये हासिल करना है या मुझे वो चीज करनी है, मुझे ऐसा बनना है। नो, एक्सपेक्टेशन तो करनी नहीं चाहे है ना। वो चाहे कोई पुराना है, चाहे कोई नया है, सेवादार सेवादार है, सभी बराबर है गुरु जी के लिए।
और गुरुजी एक बात कहते थे कि सेवादारा नु मेरे कोल आने की लोड़ नहीं हैगी, मैं उन्हां दे कोल जाना। करेक्ट। मत्था जैसे हम जाते हैं, मत्था टेकते हैं, कहते सेवादारों को मेरे आगे मत्था टेकने की जरूरत नहीं है, सेवादारों के पास मैं खुद जाता हूँ। तो जब गुरुजी सेवादारों को इतना वो कर रहे हैं कि नहीं, सेवादारों नु मेरे कोल आने की लोड़ नहीं, मैं उन्हां दे कोल जाना। बिल्कुल ठीक कहा सो आपने। दिस इज द मोस्ट मतलब प्रीशियस थिंग के गुरुजी ने ये बात बोला कि मैं सेवादारों के पास खुद जाता हूँ। बिल्कुल ठीक तो कहा आप आपने। समझ सकते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेवादार, या उस सेवा की क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसके लिए साफ मन, साफ भाव के साथ आप सेवा करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी भाव से गुरुजी महाराज अपने जीवन काल में जब और भी किसी सत्संग में विदाउट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस सेवा करें, करेक्ट। एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं होनी चाहिए। महाराज अपने जीवन काल में जब भी किसी भी समारोह में, किसी भी सत्संग में या लंगर प्रसाद के टाइम पे सबसे पहले जो लंगर प्रसाद है वो सेवादारों को, सिक्योरिटी पर्सनल्स को, ड्राइवर्स को, के जो भी एसोसिएट्स हैं उनके, उनको पहले पहुंचवाते थे। उसके बाद में ही ये सामान्य अपनी ये जो संगत को सर्व किया जाता था। तो बहुत ही अच्छे से भाव बिल्कुल। से आपने बातें बताई, अपने भाव बताए, गुरु परिवार ने सुना। और गुरु जी महाराज की संगत पर गुरु जी महाराज की कृपा बनी रहे। इसी के साथ ही गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।